ओम शांति। 23 अगस्त 2024 बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। आज का प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने के डायरेक्शन क्यों दिया है? उत्तर है, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतरों का पापों का बोझ उतरेगा। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। अब इसे याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की ही याद रह सकेगी। अंत के लिए गायन है, अंत काल में जो सितरी सुमरे। बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसे मीठी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे याद ही करो। ओम शांति। जिसकी याद में बैठे हो, यह है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ, जो सब दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब बाप पाप कट जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान की तरफ जा रही है। दुख तो अथाह हैं, गाते भी हैं, दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत ज़रूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम भी जानते हो। बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रतन हैं वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का गड़ा भरा पड़ा है। तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाओगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुराना तन है, दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है, मैं रोगी हूँ, मैं दुखी हूँ। यह है दुख की दुनिया। कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। सुख धाम में तो दुख हो ही नहीं सके। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं है। समय भी बाकी थोड़ा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का जितना याद करते रहोगे उतना ही सतो प्रधान बन जाओगे। पुरुषार्थ करके अथवा ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी से सिवाय एक बाप के कुछ याद न आए। एक गीत भी है, अंत काल में जो सितरी सुमरे। यह अंत काल है ना, पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है। अभी तुम सुख धाम में चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं। तो एक बाप को याद करना है, मोस्ट बिलीवेड बाप। उनसे मीठी चीज़ कौन सी होती है? आत्मा उस परमपिता परमात्मा को ही याद करती है ना। सब आत्माओं का बाप है, उसमें मीठी सी दुनिया में कोई चीज़ न हो सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे सेकंड में। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है? वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हो, कोई पूछेगा ड्रामा याद है, हम कहेंगे हाँ, कहने से ही हमारा सारी बुद्धि में आ जाता है। शुरू से लेकर अंत तक बाकी वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उनको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से यह वर्षा मिलता है, सेकंड में बच्चों का बाप वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ,
बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया है, सारी मलकियत याद आग जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो ना। हम बेहद के बाप के वारिस हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता था, वह सारी मलकियत का वारिस ठहराया। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना। सेकंड में देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो, आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हम सब बच्चे याद पढ़ते हैं, आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते हैं सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलवेट बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों की वर्षा लेना है। एक सवारा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करोगे तब तो बनोगे ना। इसमें तकलीफ की बात नहीं। यह ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्राय लोप हो जाता है। भले गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु यह ज्ञान तो सुना न सके। वह हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र हैं। कोई क्या पढ़ाता है, कोई क्या करते हैं। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है, माँ माँ कहकर हैरान होते हैं। सबसे काली वह है और बहुत भयानक दिखते हैं, उनको फिर माता कहते हैं। तुम्हारे यह ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी आदि हैं, तो उन्होंने फिर हथियार दे दिया। वास्तव में काली पर पहले मनुष्य की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था, अब बम फटा तो एक ब्राह्मण बोला काली ने हमें आवाज़ दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ नहीं तो और बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए और मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर हैं, कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन बातों को छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी गलानी नहीं करते। बाप ड्रामा समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वह फिर होगा, जो चीज़ नहीं है वह नहीं बनती। तुम समझ गए हो, हमारा राज्य था वह हम गवाया है। अब फिर बाप कहते हैं बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो, अमर कथा सुनी, फिर कोई अमर बने। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, यह बाप बैठकर समझाते हैं। इन आँखों से कुछ भी इविल न देखो, सिविल आँखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को न देखो, यह तो खलास हो जानी है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्म के लिए। वहाँ और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं, तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते हैं, वहाँ तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा